प्रिय श्रोताओं, राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, यदा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीरसागरा यदर्थं वा यदाश्चादिं दधाराम्बुजचारात्मना। प्रिय श्रोताओं, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? और समुद्र से मंथन करके, समुद्र का मंथन करके कैसे अमृत निकला? हे प्रभु, आप हमें बताने की कृपा करें। प्रिय श्रोताओं, जब राजा परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। देखिए श्रोताओं, कथा कहने में, सुनने में तभी आनंद आता है जब हमारे हृदय में और कथा श्रवण करने की जिज्ञासा जागती है कि और सुने, इसके आगे क्या हुआ। वक्ता को तभी आनंद आता है जब श्रोता पूछता है, प्रभु अब आप हमें ये सुनाइए, अब हमें ये सुनाइए। तभी कहने वाले को आनंद आता है कि हां, जो मैं सुना रहा हूं श्रोता के हृदय में वो बात जा रही है, वो भगवान की कथा जा रही है, श्रोता मन से सुन रहा है। यही होना चाहिए श्रोता का भाव, कथा सुनने वाले का भाव भगवान के प्रति, कथा के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। नहीं तो लोग ऐसे करते हैं कि जैसे पहुंचते हैं कथा में, अरे बस समय देते हैं, कितनी जल्दी खत्म हो, समाप्त हो कथा, प्रसाद मिले चले गए, इतनी देर रुक गया मैं, बहुत हो ना। प्यारे, देवता लोग भी तरसते हैं भागवत कथा श्रवण करने के लिए। देवता भी तरसते हैं। अगर आप सोचें कि अंतकाल में भगवान का नाम ले लेके पहुंच जाएंगे वैकुंठ धाम, स्वर्ग धाम, देखिए जल्द होठों पे भगवान का नाम आता भी नहीं है। जब हम कठिन तपस्या करेंगे, कठिन भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो प्यारे जो हम जीवन भर करते रहेंगे, जीवन भर जिनका स्मरण मेरे हृदय में, मेरे मन में बना रहता है, वही अंत समय, वही अंत काल समय, वही मुख से निकलेगा। अगर सोचो कि जीवन भर मैंने पाप किया, अंत काल में भगवान का नाम ले लेंगे, तो तर जाएंगे। क्या पता अंत काल में भगवान का नाम ना निकले। तो श्रोताओं,
हमें ये मनुज चोला मिला हुआ है और ये सत्संग, ये अमृत गंगा, पावन गंगा, कथा रूपी गंगा सप्ताह पारायण ये निरंतर बह रही है। तो इसमें अवश्य गोता लगाना चाहिए। ये तो भगवत रूपी गंगा है ना, वो भागीरथ गंगा, तो वहां जाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। और ये भगवत रूपी गंगा ऐसी गंगा है कि ये गली गली में घूमा करती है। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आप हमें उन्हीं लीलाधर की लीला श्रवण कराइए, उन्हीं की कथा श्रवण कराइए। जो परम पिता हैं, जिन्होंने हमें भेजा है, श्रापावतार धारण किया है, मुझे आज यहां तक पहुंचाया है, उन्हीं की आप कथा श्रवण कराइए। और कैसे समुद्र मंथन हुआ, देव दैत्य कैसे मिलकर के समुद्र मंथन किए। हे प्रभु, मेरे हृदय में कथा सुनने के लिए वो भाव, वो जिज्ञासा है, आप हमें बताइए। भक्तों, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये उस समय की बात है जिस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही आ बने, बहुत ही प्राण खो बैठे। यदा दुर्वास सहस्रापात सेन्द्राम लोकास्त्रयोन्नपा, और दुर्वासा ऋषि के श्राप से तीनों लोकों और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहां तक कि पूजन पाठ यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान सब लुप्त होते जा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, इंद्र को श्राप कैसे मिला पता है? एक बार श्री दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम से चले आ रहे थे भगवान के दर्शन का। और वैकुंठ धाम जो सब धामों में सर्वश्रेष्ठ है, जहां कमलापति निवास करते हैं, श्री जी निवास करती हैं। वैकुंठ धाम से चले आ रहे थे दुर्वासा ऋषि। मार्ग में देवराज इंद्र भ्रमण कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो श्रोताओं, इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि त्रिलोकाधिपति समझकर उन्होंने क्या किया, एक पुष्प भेंट किए इंद्र जी को दिया। श्रोताओं, साधु संत कोई भी वस्तु दे रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो,
तो हमारा कर्तव्य क्या है? उसे सुनना। कोई वस्तु दे रहे हैं उसे लेना, ग्रहण करना। और साधु संत जो देते हैं, जो बोलते हैं, तो समझ जाइए प्रसाद है। और प्रसाद समझ करके ही हमें उसे ग्रहण करना है। अगर हम उनकी दी हुई वस्तु को तिरस्कार कर रहे हैं तो समझ जाइए प्यारे, बहुत बड़े पाप में फंस रहे हैं। साधु संत जो भी दे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आज दुर्वासा ऋषि इंद्र को त्रिलोकाधिपति समझकर पुष्प भेंट किए, लेकिन इंद्र अपने ऐश्वर्य के अभिमान में उस पुष्पमाला की कोई परवाह न की। उन्होंने क्या किया? उस पुष्पमाला को ऐरावत के मस्तक में डाल दिया। प्यारे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है ना, नाश का समय आता है, तो बुद्धि भी काम नहीं करती है। आज जब इंद्र ने ऐसा किया तो ऐरावत ने क्या किया? अपने मस्तक से माला को उतारकर सोन से पैरों के नीचे रखा, कुचल डाला पैरों से। जब ऐरावत ने पैरों से कुचला, ये देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे इंद्र, ये भगवान का प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ ये पुष्पमाला भेंट प्रसाद है। मैंने आज आपको त्रिलोकाधिपति समझकर मैंने भेंट किया था और आज आपने तिरस्कार कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही श्रीहीन हो जा। प्रिय श्रोताओं, श्राप के कारण ही सभी श्रीहीन हो गए। इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला। प्रिय श्रोताओं, जब दैत्य राजा हुआ, अब दैत्य राज्य करने लगा। अब देवताओं के तो विपरीत तो है ही। अब जो चाहेगा सो देश में होगा। मेन तो राजा होता ही है। राजा जैसा चाहे